नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी रणविजय और धीरज की है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और इनकी आदत है कि अक्सर वो जब ड्यूटी से आ जाते हैं 9 बजे तो खाना वाना खाकर वही 11, साढ़े 11, 12 के आसपास घर से बाहर निकल जाते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। इनकी इस हरकत की वजह से इनके घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि धीरज की मम्मी का कहना है कि इतनी रात में बच्चों घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन धीरज कहता है कि मम्मी दिन भर तो काम करो और रात में थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है इस तरह घूम करके। लेकिन वो दोनों अपनी अपनी मम्मियों की या पापा की कोई बात सुनते नहीं थे और किसी न किसी बहाने से वो घर से बाहर निकल जाते थे। तो अब घर वाले भी क्या करें, वो भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो ज़्यादा रोका टाकी कर नहीं सकते हैं। एक दिन ऐसे ही फ्राइडे का दिन था और ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि कल सैटरडे है तो कल की छुट्टी ले लेते हैं और परसों संडे है ही, तो आराम से 2-3 दिन की ट्रिप मार कर आते हैं। घर वालों से परमिशन मिल ही जाती है, क्योंकि भाई ज़बरदस्ती परमिशन लेना है तो वो तो मिल ही जाएगी। तो ये दोनों अपना बैग पैक करते हैं और घर से निकल जाते हैं अपनी ही गाड़ी से। अभी अपने शहर से ज़्यादा दूर गए नहीं थे और रात वही 12:30 बज रहा था, क्योंकि घर से निकलने में थोड़ा लेट हो जाता है, खाना वाना पैक कराते हैं। अब धीरज गाड़ी चला रहा था, रणविजय बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। 2 ही लोग थे, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे आने के लिए साथ में। तो ये लोग सोच रहे थे किसी एक उत्तराखंड की तरफ पहाड़ी एरिया में एक गांव है छोटा सा, तो उनका एक फ्रेंड है वहाँ रहता है, तो इन्होंने सोचा था वहीं पर जाएंगे और गांव में 1-2 दिन रहेंगे। वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है। तो बहुत एक्साइटेड थे दोनों। अब गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, कोई फास्ट गाड़ी चलाने का मतलब भी नहीं था, क्योंकि एंजॉय करना था। तो ये दोनों आराम से गाने गुनगुनाते हुए और सुनते हुए आराम से चल रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, बिजली चमक रही थी। तो रणविजय बोलता है कि धीरज, ऐसा है एक जगह गाड़ी रोक लो, क्योंकि पता नहीं आगे रास्ता कैसा है, पहाड़ी एरिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो धीरज कहता है अरे यार मैं गाड़ी चला लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोनों चले जा रहे थे, तभी अचानक से धीरज देखता है कि उसके साइड मिरर में दिख रहा था पीछे से एक औरत भाग रही है इनके पीछे। तो धीरज गाड़ी बहुत स्लो कर देता है, लेकिन जब दोबारा देखता है शीशे में तो कुछ नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था। बारिश जोरों की हो रही थी। धीरज को लगा शायद कोई औरत बारिश में भीगने की वजह से लिफ्ट मांग रही होगी, दौड़ रही है इसीलिए। लेकिन जब कोई नहीं आता है तो वो आगे चल देता है। थोड़ी देर बाद उसे दिखाई पड़ा वही औरत सड़क के उस पार है और दौड़ कर आती है और गाड़ी के अंदर घुस जाती है। ये देख कर के धीरज एकदम से चौंक जाता है। वो फटाक से पीछे मुड़ता है और मुड़ के पीछे वाली सीट की तरफ देखने लगता है कि अगर वो औरत चढ़ी है तो पीछे दिख भी रही होगी और दरवाज़ा खुला होगा। लेकिन जब देखता है पीछे तो पीछे कुछ नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। और अचानक जब आगे देखता है तो आगे से एक गाड़ी आ रही थी और ये अपनी गाड़ी संभाल नहीं पाता है। गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और किनारे खाई की तरफ गिर जाती है। ये बहुत बुरा हुआ था। दोनों लोगों को चोटें आती हैं, पर हाँ उतनी चोटें नहीं आई थी। ये दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। गाड़ी बुरी तरह ख़राब हो गई थी, टूट गई थी। अब ये लोग रोड पर खड़े हैं, रात का समय है और कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है। बारिश अलग हो रही है बहुत ज़ोरों की। तो ये दोनों वहीं पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। फिर सोचते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे आगे चलते हैं, शायद कोई चाय की दुकान या ढाबा कुछ मिल जाए। तो वहीं से पैदल ये लोग चल देते हैं। बारिश अब धीमी हो गई थी
और बैग वाटरप्रूफ था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही पता था बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है और ऊपर से पहाड़ी जगह पर बारिश होना लाजमी है। तो ये दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। तभी धीरज से रणविजय बोलता है, आखिर तुम ऐसा क्या करने लगे थे जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुम पीछे क्यों देख रहे थे? तब धीरज ने बताया कि मुझे ऐसा लगा था कि एक औरत है उधर से दौड़ कर आई है और अपनी गाड़ी के अंदर घुसी है वो। तो रणविजय बोलता है, पागल हो क्या, मैं भी तो बगल में बैठा था, मुझे तो कुछ नहीं लगा। तो धीरज कहता है, नहीं यार, मुझे एकदम क्लियर लगा था, मैंने देखा था। अब इन दोनों को थोड़ी बहुत चोटें तो आई थी, इसलिए रणविजय इनकी बात को काटते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, यार दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और चलो कहीं अगर जगह मिलती है तो वहाँ बैठते हैं, थोड़ी मेडिसिन लगा लेंगे। तो धीरज भी बात को आई गई कर देता है, क्योंकि अब उसकी बात को वो मान तो रहा नहीं था, तो इसे लगा हो सकता है मेरा भी भ्रम होगा। अब वहाँ से चल देते हैं। अभी थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि एक कार आती है सामने से और रुक जाती है वो। तो ये दोनों उससे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा घर यहीं पर है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो ये कहते हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो एक ढाबे की तलाश में हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हम कोई आसरा ढूंढ रहे हैं। तो कहता है, अरे कोई बात नहीं, यहाँ मेरा पास में घर है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो हमारे घर चलो। तो ये दोनों सोचते हैं, अनजान व्यक्ति के घर जाना क्या ठीक रहेगा? लेकिन अब मजबूरी थी, बारिश भी हो रही थी, तो ये दोनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो अकेला ही था। बातों बातों में ये लोग नाम पूछते हैं, तो वो अपना नाम सम्राट बताता है और कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है और सालों से मैं यहीं रह रहा हूँ। तो ये दोनों कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, अगर फैमिली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिसकी फैमिली होती है पर रात में कोई फ्रेंड आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। तो ये दोनों उसके घर जाते हैं। घर तो बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा था, पर जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं, घर एकदम नीट एंड क्लीन था, लेकिन एक अजीब सी वाइब्स आ रही थी। गेट से घुसते ही इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे घुटन सी हो रही है। सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, हल्की सी लाइट थी, ज़्यादा लाइट नहीं थी। तो ये दोनों कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप जाते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं। वो बोलता है, पानी लेकर आता हूँ, और वो पानी लेकर आता है। अब ये दोनों गीले हो चुके थे, तो उसने बोला, तुम लोगों को चेंज करना हो तो चेंज कर लो, क्योंकि भीग चुके हो पूरी तरह। तो धीरज बोलता है, हाँ सही तो कह रहे हैं। तो वो अपने कपड़े बैग से निकालते हैं और बाथरूम की तरफ चल देते हैं। अब दोनों कपड़े चेंज करके आते हैं, तब तक सम्राट खाना लगा देता है। ये दोनों खाना खाते हैं, खाना खा करके छत पर बैठ जाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। वहाँ एरिया की सब बातें कर रहे थे, यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, हर तरह की बातें कर रहे थे। तभी सम्राट बोलता है, ऐसा है अब रात बहुत हो चुकी है, आप लोग थोड़ा आराम कर लो। तो उन्हें रूम बता देता है। ये रूम में जाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। अब अच्छी खासी नींद आने लगी थी। तभी रात को वही 3 बजे के आसपास धीरज एकदम से उठता है, क्योंकि उसे किसी की आवाज़ आई थी, जैसे कोई खुसर खुसर बात कर रहा है। तो वो रणविजय को जगाता है और बोलता है, देखो कोई बात कर रहा है, क्योंकि सम्राट ने बोला था उसके घर में तो कोई नहीं है, तो फिर बात कौन कर रहा है? तो रणविजय भी उठता है। दोनों लोग चुपचाप खिड़की की तरफ चलते हैं। खिड़की से आंगन की तरफ देख रहे थे, तो उसे दिखाई पड़ता है कि आंगन में बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जैसे लग रहा था कोई पार्टी है। और सम्राट एक बड़े से सोफे में बैठा हुआ है और सम्राट का चेहरा इतना अजीब है, उसके बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, नेल्स उसके बड़े बड़े हैं, काले से कपड़े उसने पहन रखे हैं। ये देख करके अब ये दोनों इतना ज़्यादा डर गए थे कि आखिर ये सम्राट नहीं है तो कौन है। अब ये दोनों सोच रहे थे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और इनको पता भी ना चले, क्योंकि अगर सामने के दरवाजे से गए तो इन्हें पता चल ही जाएगा। पीछे कमरे की तरफ एक खिड़की थी जो बाहर ग्राउंड था उसमें खुलती थी। ये दोनों अपना सामान उठाते हैं और उस खिड़की से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब ये दोनों जल्दी जल्दी अंदर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं जाकर। तो देखते हैं कि उनके घर का एक नौकर है। तो वो बोलता है, मालिक आपको कुछ चाहिए क्या? तो ये बोलते नहीं।
मैंने तो बुलाया भी नहीं, क्यों, क्या बात है? कहते नहीं, यहाँ सर बोले कि शायद आपको कुछ चाहिए। तो ये बोलते नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब धीरज बोलता है, क्या उन्हें पता चल गया था कि हम जा रहे हैं? क्या यहाँ सीसीटीवी लगा है, कुछ लगा है क्या? उन्हें कैसे पता चल गया कि हम जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने नौकर को भेजा है? अब ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ से भागने की सोच ही रहे थे। तभी उन्हें लगता है कि उसी खिड़की से हम भागेंगे तभी बच सकते हैं। ये खिड़की से कूदते हैं और कूद करके बाहर ग्राउंड की तरफ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जो सम्राट है वो उसी खिड़की के नीचे खड़ा हुआ है। और जैसे ये दोनों नीचे कूदते हैं तो देखते हैं कि वो खड़े हंस रहा है और उसके साथ में एक औरत है। वो दोनों बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा तो नहीं सकते हो, कोशिश करके देख लो। तो ये बोलते हैं, क्यों सम्राट, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो वो कहता है, नहीं ऐसे ही नहीं, जो एक बार यहाँ आ जाता है ना वो यहाँ से जा नहीं सकता है। और तुम तो अपनी मर्जी से आए हो, मैं तो लेकर नहीं आया। मैंने पूछा था तो तुमने बोला कि हाँ ठीक है चलो, तो जब आए हो तो अब जा क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे अब जाना है और मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ और वो काम करने मुझे जाना है। तो सम्राट कुछ बोलता नहीं है, बस इतना कहता है, तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन अब अगर अपनी मर्जी से जाना है तो जाकर दिखा दो। तो ये दोनों भागते हैं गेट की तरफ, जो बड़ा गेट लगा था। गेट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं चारों तरफ नदी बह रही है, रास्ता कहीं भी नहीं है जहाँ से ये जा सकें। अब इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर जब हम लोग आए थे तब तो इतना चौड़ा रास्ता था, अब वो रास्ता कहाँ चला गया और ये नदी कहाँ से आ गई? पहले तो नदी नहीं थी। और वो नदी का पानी कुछ अजीब सा था, कुछ काला काला लग रहा था और इतनी आवाज़ आ रही थी उसकी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों थोड़ी देर वहीं खड़े रहते हैं, फिर सोचते हैं अब यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। धीरज रोने लगा था और रोते रोते वो अपना बैग पटकता है नीचे। जैसे ही बैग पटकता है तो उसके बैग से हनुमान जी की मूर्ति गिरती है। ये देख कर के धीरज भी चौंक जाता है और रणविजय भी कि तुम्हारे बैग में हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई? तो वो कहता, अच्छा शायद मेरी मम्मी ने डाली है, क्योंकि वो मुझसे बोल रही थी कि हनुमान जी की बुक लेते जाना चालीसा की, लेकिन मैं ला नहीं रहा था, तो उन्होंने शायद जल्दी जल्दी में ये बुक और ये हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति, बहुत प्यारी सी है, वो मेरे बैग में रख दी थी। ये तुरंत हनुमान जी को प्रणाम करता है और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है तो देखता है कि अब सुबह हो रही है, उजाला होने लगता है और वो रास्ता फिर से दिखता है इन लोगों को जो पहले था। वो हवेली तो कहीं नहीं दिख रही थी, ना तो वो नदी दिख रही थी, सिर्फ एक रोड दिख रही थी जिस रोड से ये लोग आए थे। ये देखकर कि ये लोग एकदम चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतना बड़ा घर और इतने सारे लोग, आखिर वो लोग कहाँ चले गए और कहाँ से आए थे कुछ पता नहीं। लेकिन ये लोग अब कुछ सोचते नहीं हैं, बस भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने बैग में रखते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर तक भागते हैं, तब जाकर उन्हें एक ढाबा मिलता है। उस ढाबे में ये लोग रुकते हैं, वहाँ चाय पीते हैं। ढाबे वाला देख रहा था कि ये परेशान लग रहे हैं तो वो पूछता है, आखिर क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों हो? तब ये लोग पूरी कहानी बताते हैं। तो वो बताता है, ऐसी कोई हवेली यहाँ है नहीं, लेकिन सुना है आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक हवेली थी जहाँ पर एक बहुत अमीर लोग थे, वो लोग रहा करते थे, लेकिन उनके लड़के का मर्डर हुआ था यहाँ पर और उसके बाद से कहते हैं उस घर में प्रेतों का वास है। तो इस वजह से उस घर को गिरा दिया गया था और अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग वहाँ गए थे और बचकर निकल आए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक धोखा था जो आप लोगों के साथ हुआ है और आप लोग बच के आ गए हो, तो अच्छी बात है। अब आप लोग यहाँ इधर मत आइएगा, आप लोग सीधे अपने जिधर जाना है उधर जाइए। ये लोग रास्ता पूछते हैं और ये अपने दोस्त के गांव पहुँच जाते हैं। वहाँ भी उनको पूरी बात बताते हैं, तो वो लोग भी जानते थे उसके बारे में। तो ये लोग भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं और यही बोलते हैं कि उन्हीं की कृपा से आज हम लोग बच गए हैं, वरना हमारा बचना तो मुमकिन नहीं था।
तो धीरज और रणविजय की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।